अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना है। राइट एंगल वो वाली ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने का ये मतलब है कि हमें इसके कुछ साइड्स और एंगल्स गिवन होंगे और रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स हमें फाइंड आउट करने होंगे। जिस तरह हमें पार्ट 1 में गिवन है साइड ए बी की लेंथ 15 मीटर और एंगल ए 40 डिग्री गिवन है। ठीक है, और इसके अलावा राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से अंडरस्टूड है कि एंगल सी 90 डिग्रीज है। ठीक है, मींस के इसमें हमें ट्राइंगल के 3 एलिमेंट्स गिवन है और रिमेनिंग 3 हमें फाइंड आउट करनी है। रिमेनिंग 3 कौन से होंगे? हमें साइड बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मींस कि ए सी, और बी सी की लेंथ ए फाइंड आउट करनी है और एंगल हमें फाइंड आउट करना है बी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए 2 केसेस होते हैं। केस 1 कौन सा है? अगर आपको 2 साइड्स गिवन हो, और केस 2 कौन सा है? अगर आपको एक साइड और एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एक एंगल राइट एंगल का होता है, रिमेनिंग 2 एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं, मींस के 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, ए और बी हमारे पास एक्यूट एंगल है, एक हमें गिवन होगा और सेकंड हमें फाइंड आउट करना होगा। अब ये जो हमारा पार्ट 1 है वो किस केस से बिलोंग करता है? केस 2 से, मींस के इसमें हमें एक साइड गिवन है और एक एक्यूट एंगल गिवन है। अगर हमें यहाँ पर एक एक्यूट एंगल गिवन हो और सेकंड फाइंड आउट करना हो, तो एक गिवन होने का क्या मतलब है कि हमें 2 एंगल्स गिवन है, मींस कि एक अंडरस्टूड है कि 90 डिग्री का होगा और सेकंड आपको गिवन होगा, तो थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आपको 2 एंगल्स गिवन हो और थर्ड एंगल हम फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो क्या एंगल आपको गिवन है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब यहां पर आपको एंगल ए गिवन है, वो क्या है? 40 डिग्रीज, और एंगल बी आपने फाइंड आउट करना है, उसको एज इट इज लिख लेंगे, और एंगल सी क्या है? 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। आपको एंगल बी फाइंड आउट करना है तो इसको यहां पर ही रहने देंगे और बाकी 2 एंगल्स जो है वो हम राइट साइड पे ले जाएंगे। एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज। तो एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 90, 90 डिग्री, 90 माइनस 40 ये आ जाएगा 50 डिग्रीज। तो एंगल बी आपके पास क्या आ गया है? 50 डिग्रीज। अब इन साइड्स की हम नेमिंग किस तरह से करते हैं? जो एंगल ए के ऑपोजिट साइड होती है उसको स्मॉल ए का नाम दे देते हैं, एंगल बी की ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल बी का नाम देते हैं, और एंगल सी के ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल सी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर लेंथ सी गिवन है, ए और बी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके आप कोई एक साइड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। तो अब हम इन तीनों में से वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें आपकी एक नोन साइड इन्वॉल्व हो रही हो और एक अननोन। ठीक है, नोन साइड हमारी कौन सी है? हाइपोटेन्यूज, और अननोन ए और बी, परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों है। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप परपेंडिकुलर को यूज करते हैं तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में कौन सी रेशियो आती है? साइन की। ठीक है, तो आप यहाँ पर साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप बेस को यूज करना चाहते हैं तो बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सी रेशियो आएगी? कॉस की। ठीक है, तो मैं यूज कर लेती हूँ साइन की, तो साइन मेजरमेंट एंगल ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो साइन के साथ एंगल यूज करेंगे वो कौन सा एंगल होगा? जो बेस के ऊपर एंगल है। ठीक है, तो बेस पर एंगल कौन सा बन रहा है? ए का। ठीक है, तो साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए बाय सी। ठीक है, और ए की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, एंगल ए किसके इक्वल है? 40 डिग्रीज के। तो ए की वैल्यू हमें स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सी की वैल्यू हमें गिवन है 15। 15 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू साइन 40 इज इक्वल्स टू ए। साइन 40 डिग्री किसके इक्वल आएगा?
0.6428 इज इक्वल्स टू ए। अब हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 9.64। अब हमें टू साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी है। नेक्स्ट अब हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास टू साइड्स नोन हो और एक साइड अननोन हो तो हम यूज करते हैं पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब हम पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equals to base के according to Pythagoras theorem hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, ठीक है। hypotenuse C की वैल्यू हमें गिवन है 15, तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा। A की वैल्यू गिवन है 9.64 और B स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 225। 9.64 का स्क्वायर 92.93 प्लस बी स्क्वायर। अब ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, 225 माइनस 92.93 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 132.07। अब ये बी स्क्वायर है तो हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बी किसके इक्वल आ जाएगा? 11.49, ठीक है। तो इस तरह से हमें साइड ए और साइड बी दोनों की लेंथ फाइंड आउट होगी है, और इसके अलावा एंगल भी हमने स्टार्ट में फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अगर आपके पास एक साइड और एक एंगल गिवन हो तो पहले हम एंगल फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूले से, मींस के सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड और थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट साइड फाइंड आउट करने के लिए हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, ठीक है, एक नोन साइड और एक अननोन साइड को यूज करके, ठीक है। तो जब हमारे पास दो साइड्स की वैल्यू नोन हो जाए तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास थर्ड साइड भी आ जाएगी और ये ट्राइंगल सॉल्व हो जाएगी। पार्ट 2 में भी हमें एक साइड गिवन है और एक एंगल, ये अगेन केस 2 बन रहा है, ठीक है। वन साइड और वन एक्यूट एंगल गिवन है, ठीक है। तो एंगल ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी, और एंगल बी के ऑपोजिट साइड को हम देंगे स्मॉल बी का नाम, ठीक है। इसी तरह अगर आप एंगल्स को भी नाम देना चाहें तो ए वाले एंगल को हम अल्फा कहेंगे, सी वाले एंगल को, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको गैमा कहेंगे, और ये जो बी का एंगल है इसको हम बीटा कहेंगे, ठीक है। इसी तरह आप पार्ट 1 में भी नेमिंग कर सकते हैं एंगल्स की, और इसके अलावा जिस तरह हमने पार्ट 1 में एंगल ए बी सी किया, आप उस तरह से भी यूज कर सकते हैं एंगल्स को, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, जब केस 2 हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एंगल फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इंटरनल एंगल का सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। अल्फा क्या है हमें फाइंड आउट करना है, बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 35.5 डिग्रीज, और गैमा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हम ले जाएंगे राइट साइड पे, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज माइनस 35.5 डिग्रीज, तो अल्फा इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 54.5 डिग्रीज। तो सबसे पहले हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं? केस 2 के लिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, ठीक है, साइन कॉस या टेंजेंट में से। तो कौन सी दो साइड्स हम लेते हैं? एक नोन साइड लेते हैं और एक अननोन साइड, ठीक है। नोन साइड हमारी परपेंडिकुलर है, अननोन हम बेस भी यूज कर सकते हैं और हाइपोटेन्यूज भी, ठीक है। अगर मैं हाइपोटेन्यूज को यूज करूं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में हमारे पास कौन सी रेशियो आती है? साइन थीटा की, ठीक है। तो हम साइन को यूज करेंगे, और एंगल कौन सा यूज होता है यहाँ पर? जो बेस का एंगल होता है, बेस पर एंगल कौन सा है? बी का है, तो मींस के बीटा आएगा। तो साइन बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे 35.5
5 डिग्रीज इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू 50 गिवन है और सी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सी यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो सी इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय साइन 35.5 डिग्रीज। अब हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.5807। तो सी किसकी इक्वल आ गया है 86.10। तो यूनिट यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है मीटर्स का, तो एक साइड की वैल्यू आ गई है 86.10 मीटर्स, ठीक है। अब हमने दो साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, मींस कि एक साइड गिवन थी और सेकंड हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। दो साइड्स नोन हो और थर्ड अननोन हो तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या यूज करेंगे, पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 86.10 और बी की वैल्यू हमें गिवन है 50 मीटर्स और ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 86.10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 7413.21। फिर 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2500 इस प्लस ए स्क्वायर। अब 2500 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4913.21 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो हमें ए की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके ए आ जाएगा और तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 70.1 और यूनिट हमें गिवन है मीटर्स, तो ए की वैल्यू आ गई है 70.1। इस तरह हमने टू साइड्स की लेंथ फाइंड आउट कर लिया और एक एंगल भी फाइंड आउट किया, हमारी राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व हो गया है। तो पार्ट 3 में हमें टू साइड्स गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास केस 1 बन रहा है जब आपके पास टू साइड्स गिवन होती हैं और रिमेनिंग एंगल्स और साइड आपने फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। जब आपको टू साइड्स गिवन होंगी तो आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, थर्ड साइड को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इससे पहले हम साइड्स की नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। बी, एंगल बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, एंगल ए का ऑपोजिट साइड स्मॉल ए और एंगल सी का ऑपोजिट साइड स्मॉल सी होगा, ठीक है। सबसे पहले हम पैथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू 12.5 गिवन है और बी की वैल्यू है 15। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12.5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 156.25 और 15 का स्क्वायर ये आ जाएगा 225। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 377.25। अब ये स्क्वायर की वैल्यू है तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 19.42 और यूनिट है सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अगर हमें दो साइड्स गिवन हो तो सबसे पहले हम थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं और इसके बाद हम दोनों एंगल्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगेन जिस तरह हमने केस 2 में किया था कि हम यहाँ पर एंगल भी एक फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज कर लेती हूँ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बी है और बेस ए है, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो टेंजेंट बीटा एज इट इज लिख देंगे 15 डिवाइडेड बाय 12.5। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम 15 डिवाइड बाय 12.5 तो ये आ जाएगा 1.2। अब बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो टेंजेंट दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स
1.2। तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 50.20 डिग्रीज। ठीक है, तो एक एंगल फाइंड आउट हो गया है। अब इस तरह हमें टोटली कितने मालूम है एंगल, दो एंगल गिवन है। ठीक है, एक बीटा जो हमने फाइंड आउट किया है और राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से अंडरस्टूड है कि एंगल सी क्या होगा, मीन्स के गैमा किसके इक्वल होगा, वो 90 डिग्रीज के इक्वल। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम करेंगे और वो किसके इक्वल आएगा 180 डिग्रीज के। अब दो एंगल्स हमें नोन है और अल्फा फाइंड आउट करना है। बी किसके इक्वल है 50.20, ये भी हमने फाइंड आउट किया है। गैमा राइट होने की वजह से 90 डिग्री होगा और ये आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब इन दोनों को हम ले जाएंगे राइट साइड पे। तो इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 39.8 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इन विच गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व करनी है। इसमें हमें फिगर्स गिवन नहीं है। ठीक है, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमें फिगर्स खुद बनानी है। ठीक है, गैमा 90 डिग्री है, इसका मतलब है राइट एंगल हमारे पास सी पर होगा। ठीक है, ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, तो अब पार्ट 1 में हमें ए की वैल्यू गिवन है, मींस के स्मॉल ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एंगल ए का ऑपोजिट साइड जो होगी वो स्मॉल ए होगी। ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और बीटा गिवन है 35 डिग्रीज। ठीक है, तो बी जो होगा एंगल बीटा होगा वो 35 डिग्रीज के इक्वल है। तो अब रिमेनिंग अल्फा हमें फाइंड आउट करना है और साइड सी फाइंड आउट करनी है और बी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल अल्फा, साइड बी और साइड सी फाइंड आउट करनी है। तो हमें गिवन क्या है, एक साइड और एक एंगल गिवन है, तो ये हमारे पास केस 2 बन रहा है। एक एंगल गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किस तरह से, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस चीज को यूज करके पहले हम थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, जबकि एंगल बीटा 35 डिग्रीज है और एंगल गैमा 90 डिग्रीज है। तो इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को हम राइट साइड पे लेके जाके माइनस कर देंगे। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्रीज। तो ये एक एंगल हमारे पास आ गया है 55 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हमें इन टू साइड्स में से कोई से भी एक साइड पहले फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हम एक वो वाली साइड यूज करेंगे जो नोन है और एक अननोन साइड यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस को यूज करती हूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी यूज हो जाएगी, टेंजेंट की। ठीक है, तो टेंजेंट और एंगल कौन सा यूज होगा, जो बेस का एंगल होगा। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 55 डिग्री, तो ये हम पुट कर लेंगे। ए है 12 सेंटीमीटर के इक्वल, ये गिवन है, और बी फाइंड आउट करना है। बी फाइंड आउट करना है तो इसको यहाँ पर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 55 डिग्रीज। अब टेंजेंट 55 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4281। ठीक है, अब 12 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.40 और यूनिट है सेंटीमीटर। अब हमारे पास टू साइड्स नोन हो गई हैं और थर्ड अननोन है। टू नोन और थर्ड अननोन हो तो हम क्या करते हैं, पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। According to Pythagoras theorem, c square is equals to a square plus b square। c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a है 12 के इक्वल, ये गिवन वैल्यू थी, और b के हमने फाइंड आउट किए है 8.40। ठीक है, तो अब हम इनके स्क्वायर्स लेंगे। 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 और 8.40 का स्क्वायर आ जाएगा
70.56। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 214.56। तो स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 14.64 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से ये ट्राइंगल कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। अल्फा की वैल्यू 55 डिग्री, साइड बी 8.40 और साइड सी 14.64 सेंटीमीटर्स। पार्ट 2 में हमें एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। ये भी हमारे पास केस 2 है जिसमें हमें पहले थर्ड एंगल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। दो साइड्स फाइंड आउट करनी है और थर्ड एंगल मींस के बीटा फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 25 डिग्रीज 35 मिनट्स प्लस बीटा हमें फाइंड आउट करना है और गैमा राइट एंगल की वजह से 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बाकी दोनों एंगल्स को हम ले आएंगे राइट साइड पे। तो इनको माइनस करके आ जाएगा 64 डिग्री 25 मिनट्स। ठीक है, तो अब तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम ये दोनों, तो अब थर्ड एंगल फाइंड आउट हो गया है। अब हम ये दोनों साइड्स फाइंड आउट करेंगे। ए और सी में से आपकी अपनी चॉइस है, जो भी पहले फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे। ऐसी रेशियो को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें एक साइड नोन होगी और एक अननोन होगी। ठीक है, आप उसमें से ए या सी जो भी चूज कर लें। ठीक है, तो मैं ए को ले लेती हूँ। तो परपेंडिकुलर और बेस में टेंजेंट की रेशियो होती है तो टेंजेंट को यूज कर लेंगे। टेंजेंट एंगल हम यूज करते हैं बेस का, बेस पर जो एंगल आ रहा है वो अल्फा है। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू गिवन है 25 डिग्रीज 35 मिनट्स इज इक्वल्स टू ए हमें फाइंड आउट करना है और बी की वैल्यू गिवन है 30। ठीक है, तो 30 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई टेंजेंट 25 डिग्रीज 35 मिनट्स। अब टेंजेंट की वैल्यू पुट कर लेंगे। ए इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0.479। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ, तो ये आ जाएगा 14.36 और यूनिट है सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक साइड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब टू साइड्स नोन है, थर्ड अननोन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो साइड्स नोन और थर्ड अननोन हो तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी हमें फाइंड आउट करना है तो ये एज इट इज आ जाएगा। ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 14.36 और बी की वैल्यू गिवन है 30। ठीक है, तो अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 206.29 और 90 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1106.29। ये सी स्क्वायर की वैल्यू है। सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 1106.29 का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और सी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 33.26 यूनिट सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड साइड की भी वैल्यू आ गई है। सी की 33.26, ए की वैल्यू है 14.36 और बीटा हमारे पास आया था 64 डिग्री 25 मिनट्स। पार्ट 3 में हमें दो साइड्स गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास केस 1 है जिसमें हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, एंगल अल्फा और एंगल बीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, गैमा अंडरस्टूड है जो कि 90 डिग्री होगा राइट की वजह से।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे सबसे पहले, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू हमें 50 गिवन है, जबकि बी की वैल्यू है 25। तो 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500 और 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3125। ये सी स्क्वायर है, स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 55.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 56। ठीक है, यूनिट है इसका सेंटीमीटर। तो इस तरह से सी की वैल्यू आ गई है 56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें टू एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जबकि एक ही हमें एंगल गिवन है 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे। ठीक है, टेंजेंट अल्फा यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर की भी वैल्यू गिवन है और बेस की भी। तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेंजेंट को यूज कर रही हूँ। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाय बी। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें गिवन है 50 और बी की वैल्यू गिवन है 25। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 2। अल्फा फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 63.43 डिग्रीज। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा की वैल्यू। नेक्स्ट अब हमें टू एंगल्स नोन है और एक एंगल अननोन है। तो थर्ड अननोन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 63.43 डिग्रीज, प्लस बीटा फाइंड आउट करना है और गैमा है 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब हम ये दोनों कॉन्स्टेंट्स ले आएंगे राइट साइड पे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज माइनस 63.43 डिग्रीज। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 26.57 डिग्रीज। तो इस तरह से हमारा थर्ड एंगल भी फाइंड आउट हो गया है। पार्ट 4 में अगेन हमें टू साइड्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड देन बोथ एंगल्स। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। एक साइड बी फाइंड आउट करनी है, इसके अलावा एंगल अल्फा और एंगल बीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर और बी हमें फाइंड आउट करना है। तो 40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600 और 30 का स्क्वायर 900 प्लस बी। तो 1600 में से हम माइनस कर देंगे, ये 900 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 900 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा। 1600 माइनस 900 इज इक्वल्स टू 700। ठीक है, तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा 26.46 और यूनिट है सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड साइड आ गई है। नेक्स्ट हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन में कर लेती हूँ साइन का। ठीक है, साइन अल्फा एंगल हम लेते हैं बेस का। ठीक है, आप कॉस भी यूज कर सकते हैं और टेंजेंट भी। ठीक है, तो लेकिन आपके पास यहाँ पर एंगल हम
अल्फा ही लेंगे, ठीक है। जो बेस का एंगल होता है वो यहाँ पर रेशो के साथ आता है, ठीक है। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 30 है और साइन की वैल्यू है सॉरी सी की वैल्यू है 40। तो यहाँ आकर ये साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 30 डिवाइडेड बाय 40। तो अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी 48.59 डिग्रीज, ठीक है। तो अब टू एंगल्स नोन है, मींस कि गैमा जो है 90 डिग्री है और अल्फा 48.59। तो थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो अल्फा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 48.59 डिग्रीज प्लस बीटा फाइंड आउट करना है और गैमा 90 डिग्रीज है इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब ये दोनों वैल्यूज राइट साइड में जाके माइनस हो जाएंगी, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 41.41 डिग्रीज। पार्ट 5 में हमें एक एंगल और एक साइड गिवन है, ठीक है। ये केस 2 से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें टू साइड्स फाइंड आउट करनी है, बी और सी, और एंगल बीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 36 डिग्री 15 मिनट्स प्लस बीटा फाइंड आउट करना है और गैमा की वैल्यू है 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको लेफ्ट साइड पे रहने देंगे और ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज ले जाएंगे राइट साइड पे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो बीटा इज इक्वल्स टू 53.45 डिग्रीज। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड एंगल आ गया बीटा। नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके कोई भी एक साइड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैं बी पहले फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो नॉन साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है और जो मैंने फाइंड आउट करनी है वो बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में टेंजेंट की रेशियो होती है और टेंजेंट एंगल हम यूज करेंगे अल्फा का जो कि बेस का एंगल है इज इक्वल्स टू ए बाय बी, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 36 डिग्री 15 मिनट्स इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 24 और बी फाइंड आउट करना है। बी यहाँ आकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 36 डिग्री 15 मिनट। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे टेंजेंट की। तो b इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी 0.733, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 32.73। यूनिट है सेंटीमीटर, तो b की वैल्यू आ जाएगी 32.73 सेंटीमीटर। अब लास्ट में c है, ठीक है। c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब टू साइड्स नोन हो तो थर्ड साइड हम यूज फाइंड आउट करते हैं पैथागोरस थ्योरम यूज करके, बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये एज इट इज आ जाएगा। ए की वैल्यू है 24 और बी की वैल्यू है 32.73। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 576। अब 32.73 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1071.25। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 1647.25। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 40.58 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर्स। पार्ट 6 में एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, ठीक है। साइड बी 10 सेंटीमीटर और एंगल अल्फा 70.5 डिग्रीज, ठीक है। तो हमें रिमेनिंग टू साइड्स एंड एंगल फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। एक एंगल फाइंड आउट करना है बीटा, और टू साइड्स ए और सी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास केस 2 है, टू एंगल्स नोन है अल्फा और गैमा, तो हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अल्फा की वैल्यू गिवन है 70.5 डिग्रीज, बीटा फाइंड आउट करना है और गैमा 90 डिग्रीज है। अब इन दोनों को यहाँ पर लाके माइनस कर देंगे, 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज माइनस 70.5 डिग्रीज, बीटा इज इक्वल्स टू, अब इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19.5 डिग्रीज। तो एंगल फाइंड आउट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम टू साइड्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, ठीक है, एक नोन और एक अननोन साइड लेके, ठीक है। तो मैं पहले ए फाइंड आउट करती हूँ, मींस के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो हमारे पास टेंजेंट की होती है, तो टेंजेंट अल्फा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस के ऊपर एंगल हमारे पास कौन सा आ रहा है, अल्फा का। तो टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर लेंगे 70.5 डिग्रीज। ए किसके इक्वल है, ए हमें फाइंड आउट करना है और बी की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में, ए इज इक्वल्स टू 10 इंटू टेंजेंट 70.5 डिग्रीज, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.824, ठीक है। अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 28.24 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर का, ठीक है। अब ए फाइंड आउट हो गया है। अब टू साइड्स नोन है और एक अननोन है, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये एज इट इज आ जाएगी। ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 28.24 और बी की वैल्यू गिवन है 10, ठीक है। तो अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 797.5 प्लस 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 897.5। अब स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, सी का स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पर 897.5 का, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सी की वैल्यू आ जाएगी 95 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर्स। तो इस तरह हमने टू साइड्स और एक एंगल फाइंड आउट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन स्टेटमेंट में आपके पास टर्म यूज होगी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब कोई ऑब्जर्वर किसी चीज को देखता है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से अप होती है, ठीक है। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन से अप चीज को देखेगा तो वो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखेगा तो वहां पे हमारे पास क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। अब ये यूज किस तरह से होता है हमारे क्वेश्चंस में, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टावर कास्ट अ शेडो दैट इज 20 मीटर लॉन्ग when the angle of elevation of the sun is 65 degrees, how tall the tower, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें स्टेटमेंट को रीड करके अंदाजा लगाना होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर कौन सी है, बेस कौन सी है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है और एंगल हमें क्या गिवन है, ठीक है। तो अब देखें, टावर के वर्ड से हमें अच्छी तरह अंदाजा हो सकता है कि ये हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अ टावर कास्ट अ शेडो, अब शेडो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मीन के बेस में ही आएगा, तो ये आ गया हमारे पास शेडो टावर का, ठीक है। तो दैट इज 20 मीटर लॉन्ग। अब शेडो के बारे में बताया जा रहा है कि वो कितना लॉन्ग है, 20 मीटर्स लॉन्ग है।
व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 65 डिग्रीज। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 65 डिग्रीज। ठीक है, मीन्स कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से आपकी डायरेक्शन में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 65 डिग्रीज का एंगल ऑफ एलिवेशन। हाउ टाल इज द टावर, अब टावर की हमें लेंथ बतानी है कि टावर कितना टाल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, हमें एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है और हमें एक साइड फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस की नेमिंग कर लेते हैं, सी, ए एंड बी। ठीक है, इस तरह से तो जब भी हमें एक साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो और हमें सेकंड साइड फाइंड आउट करनी हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें एक साइड हमारी नोन होगी और एक अननोन। ठीक है, हमारे पास नोन साइड है बेस की और अननोन है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस में हमारे पास टेंजेंट की रेशियो होती है, तो यहाँ पर हम टेंजेंट की रेशियो को यूज करके लेंथ ऑफ टावर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन डाटा क्या है, ए सी मीन्स के शेडो ऑफ द टावर उसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 65 डिग्रीज। ए के एंगल को हम अल्फा का नाम दे देते हैं। अच्छा, हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ टावर, बी सी फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर में रेशियो आ जाती है टेंजेंट की, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 65 डिग्रीज इज इक्वल्स टू बी सी है, फाइंड आउट करना है, इसको हमने एक्स का नाम दे दिया है और ए सी हमें गिवन है 20 मीटर्स। ठीक है, या यहाँ पे यूनिट की जरूरत, तो ए सी है हमारे पास 20 मीटर्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 20 मल्टीप्लाई टेंजेंट 65 डिग्रीज, तो x इज इक्वल्स टू 20 इंटू टेंजेंट 65 किसके इक्वल है, 65 किसके इक्वल आ जाएगा 2.144। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 42.89 और यूनिट इसका आ जाएगा मीटर्स, क्योंकि इसका यूनिट हमें शेडो का मीटर्स में गिवन है, तो टावर की लेंथ भी क्या आ जाएगी मीटर्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है आरएफ इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ 105 मीटर अबव द लेक। ठीक है, आरएफ एक क्लिफ पर खड़ा है। ठीक है, और क्लिफ की हाइट कितनी है 105 मीटर और ये आगे हमारे पास क्लिफ की हाइट 105 मीटर। ठीक है, अबव है। अच्छा, द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू अ बोट ऑन द लेक इज 42 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गई लेक। ठीक है, इसमें एक बोट है। ठीक है, तो बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है 42 डिग्री। अब यहाँ पर आपका डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंगल हमारा किस तरह से बनेगा, यहाँ से ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। ठीक है, जो ऑब्जर्वर है आरिफ, ठीक है, वो यहाँ पर क्लिफ पर खड़ा है और वो इस बोट को देख रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है डाउनवर्ड देख रहा है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, 42 डिग्रीज। ठीक है, बोट तक, तो ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ फार द बोट फ्रॉम द आरिफ। तो बोट जो है आरिफ से कितने डिस्टेंस पर है, ये आरिफ आ गया। ठीक है, जो कि क्लिफ के ऊपर खड़ा हुआ है, आरिफ इस पोजीशन पर है, बोट यहाँ पर है, तो हमें दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें ये बेस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लिफ की हाइट हमें गिवन है जो कि 105 डिग्री है, आरिफ इस क्लिफ के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बोट का 42 डिग्रीज है, हमें बोट और आरिफ में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो जो कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की बेस बन रही है, हाइट हमें गिवन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये दोनों सेम होंगे एंगल। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों देखें पैरेलल लाइंस है,
ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। जब ये दो पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन कट करती है तो ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं जो कि इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी देखें ये दो पैरेलल लाइंस है, उनको एक ये लाइन कट कर रही है, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स, ये 42 डिग्रीज है, तो ये भी क्या हो जाएगा 42 डिग्रीज, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस की नेमिंग कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास A और ये B और ये C, ठीक है। तो अब हमारे पास जो डाटा बना है वो यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इसमें हमें गिवन क्या है, BC 105 मीटर्स है और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको हम अल्फा का नाम दे देते हैं, वो कितना गिवन है 42 डिग्रीज। और हमें फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस आरएफ और बोर्ड के दरमियान जो डिस्टेंस AC है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगेन हमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरह एक साइड और एक एंगल गिवन है, ठीक है, और एक साइड ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, और कौन सी यूज होगी, हमें जो नोन है वो परपेंडिकुलर है और जो अननोन है वो बेस है। परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो हमारे पास आती है टेंजेंट की, तो टेंजेंट अल्फा को हम यूज करेंगे। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय AC, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 42 डिग्रीज इज इक्वल्स टू BC है 105 और AC हमें फाइंड आउट करनी है जिसको हमने नाम दे दिया है x का, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 42 डिग्रीज, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9। अब 5 को डिवाइड करेंगे 0.9 से तो ये आ जाएगा 116.67 और यूनिट क्या आएगा, क्लिफ की हाइट मीटर्स में है तो यहाँ पर इसमें डिस्टेंस भी मीटर्स में आ जाएगा। तो आरएफ और बोर्ड के दरमियान कितना डिस्टेंस है 116.67 मीटर्स। नंबर 5 है a ladder that is 20 feet long is leaning against the side of the building if the angle formed between the ladder and the ground is 75 degree, how far is the bottom of the ladder from the base of the building। क्या कहा जा रहा है इसमें कि एक लेडर है, ठीक है, लेडर जो सीढ़ी होती है यूं इस तरह से इंक्लाइंड होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। A ladder that is 20 feet long, लेडर की लेंथ हमें गिवन है क्या है 20 feet, is leaning against the side of the building, वो किसके अगेंस्ट खड़ी है, बिल्डिंग की साइड पे। बिल्डिंग इस तरह से परपेंडिकुलर होती है तो ये हमारे पास आके राइट एंगल की परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। इफ द एंगल फॉर्म बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड, अब ये आ गया हमारे पास ग्राउंड और लेडर के दरमियान हमें एंगल गिवन है कितना है 75 डिग्रीज, ठीक है। हाउ फार इज द बॉटम ऑफ द लेटर, ये हमारे पास बॉटम ऑफ द लेटर है फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, बेस ऑफ द बिल्डिंग ये होगी, तो हमें डिस्टेंस बताना है बॉटम ऑफ लेटर और बेस ऑफ द बिल्डिंग के दरमियान, मींस के हमें ये बेस फाइंड आउट करनी है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं C A एंड B, ठीक है। तो हमें गिवन है एंगल अल्फा और साइड AB और फाइंड आउट करनी है हमें साइड AC, मींस के बेस फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले डाटा नोट डाउन कर लेते हैं कि गिवन क्या है। इन ट्राइंगल ABC गिवन है हमें AB जो कि लेंथ ऑफ लेडर है, AB इज इक्वल्स टू 20 फीट और एंगल गिवन है हमें लेडर और ग्राउंड के दरमियान जो कि है 75 डिग्रीज। फाइंड आउट हमें करना है डिस्टेंस बिटवीन लेडर एंड द बेस ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास AC जो कि फाइंड आउट करना है। अब हमें एक साइड और एंगल गिवन है, हमें सेकंड साइड फाइंड आउट करनी है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें नोन साइड कौन सी है हाइपोटेन्यूज और जो अननोन है वो है बेस। बेस और हाइपोटेन्यूज में रेशियो होती है हमारे पास कॉस की, ठीक है। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे
कॉज अल्फा, ठीक है। तो कॉज अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, बेस AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB, ठीक है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 75 डिग्रीज इज इक्वल्स टू AC फाइंड आउट करना है, वो x कह देते हैं, और A भी गिवन है 20, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई कॉस 75 डिग्रीज, तो x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम कॉस 75 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.2588। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, तो ये आ जाएगा 5.18, और यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट हमारे पास फीट है, तो यहाँ पर भी दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा फीट्स में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास अननोन, x की वैल्यू 5.18 फीट। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस बॉटम ऑफ द लेडर एंड बेस ऑफ द बिल्डिंग के दरमियान। तो क्या कह रहे हैं, उस्मा स्टैंडिंग 50 मीटर फ्रॉम अ हॉट एयर बलून, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एयर बलून, तो उस्मा जो है इससे कितने डिस्टेंस पर है, 50 मीटर्स के, ठीक है। तो ये उस्मा और बैलून के दरमियान में आ गया 50 मीटर्स का डिस्टेंस। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बलून इज 28। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बलून से, ये बलून का टॉप है, यहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे, तो ये क्या आ रहा है 28 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून, तो हमें बलून की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मींस के हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस और एंगल गिवन है, ठीक है। तो हम नेमिंग कर लेते हैं, ये C A एंड B, ठीक है। तो इस एंगल को हम अल्फा कह देते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन डाटा है वो नोट डाउन कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AC गिवन है 50 मीटर्स है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 28 डिग्रीज। हमें फाइंड आउट करना है BC, ठीक है। अगेन हमें एक साइड और एक एंगल गिवन है, और एक साइड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो हमारे पास होती है टेंजेंट की, ठीक है। टेंजेंट और एंगल हम यूज करेंगे बेस का, जो कि अल्फा है। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय AC, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 28 डिग्रीज इज इक्वल्स टू BC फाइंड आउट करना है, और AC गिवन है 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, 50 इंटू टेंजेंट 28 डिग्रीज, तो x इज इक्वल्स टू 50 इंटू टेंजेंट 28 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.5317, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ये आ जाएगा 26.59, ठीक है। और यूनिट क्या आएगा, यहाँ पर मीटर है, तो इसका यूनिट भी मीटर्स आ जाएगा। तो बलून की हाइट क्या होगी, 26.59 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मैन इज इन अ बोट दैट इज फ्लोटिंग 175 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ 200 फीट क्लिफ, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिटवीन द क्लिफ एंड द बोट, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी है जो कि बोट में है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बोट, ठीक है। इसमें एक मैन है, ठीक है। और ये बोट के बारे में बताया जा रहा है कि वो 175 फीट पर है, किससे, एक क्लिफ से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्लिफ की हाइट, ठीक है, 200 फीट, ठीक है। तो ये क्लिफ जो है मैन से कितने डिस्टेंस पर है, 175 फीट के, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिटवीन द क्लिफ एंड द बोट, तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना है क्लिफ और बोट के दरमियान, ठीक है। तो क्लिफ से हमें यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरह लेंगे, ये हमारे पास आ गई है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब अगेन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के दरमियान एक लाइन, अगर इन दोनों अगेन अगर दो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक लाइन कट कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें एंगल ऑफ
तो हमें एंगल अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है। गिवन हमें क्या है, हाइट ऑफ द क्लिफ जो कि 200 फीट है, और इसके अलावा जो बोट है वो क्लिफ से 175 के डिस्टेंस पर है। हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा फाइंड आउट करना है। तो नेमिंग कर लेते हैं ट्राइंगल के लिए, ये आ जाएगा सी ए एंड बी, ठीक है। तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हमें एंगल अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, BC is equals to 200 feet, AC is equals to 175 feet, और फाइंड आउट करना है अल्फा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ पर यूज करेंगे, और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि परपेंडिकुलर और बेस में होगी। परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, टेंजेंट की। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू BC बाय AC, ठीक है। अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, तो टेंजेंट अल्फा एज इट इज रहेगा, BC की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि 200 है, और AC की वैल्यू 175 है, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 1.1428, ठीक है। अब हमें अल्फा फाइंड आउट करना है, तो टेंजेंट इनवर्स कर लेंगे। टेंजेंट इनवर्स 1.1428, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 48.8 डिग्रीज। तो ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बिटवीन क्लिफ एंड बोट। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फ्लैग पोल कास्ट अ शेडो 40 feet long when the measurement of the angle of elevation to the sun is 31 degrees. How tall is flag pole, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक फ्लैग पोल है, ठीक है, जो कि 40 फीट का शेडो बना रहा है, ठीक है। ये आगे इसका शेडो 40 फीट का, ठीक है। When the measurement of angle of elevation to the sun is 31 degree, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 31 डिग्रीज। ये आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। हाउ टाल द फ्लैग पोल, तो हमें फ्लैग पोल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मींस के ये कितना टाल है। अगेन हमें एक साइड नोन है, एक अननोन है, और एंगल गिवन है, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे, तो इनकी नेमिंग कर लेते हैं सी ए एंड बी। तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि गिवन डाटा क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी, AC is equals to 40 feet, और एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा हमें गिवन है 31 डिग्रीज, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है BC। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ कौन सी यूज होगी, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर अननोन है और बेस नोन है, इनमें रेशियो होती है टेंजेंट की। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू BC बाय AC, ठीक है। टेंजेंट 31 डिग्रीज इज इक्वल्स टू BC फाइंड आउट करना है, और AC है 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो टेंजेंट 31 किसके इक्वल है, ये आ जाएगा 0.6। अब हम इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24, ठीक है। और यूनिट इसका क्या होगा, फीट। तो लेंथ ऑफ द पोल क्या आ जाएगा, 24 फीट। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ स्ट्रेट वाटर स्लाइड इज 175 फीट अबव द ग्राउंड एंड इज 200 फीट लॉन्ग, ठीक है। एक वाटर स्लाइड के बारे में बताया जा रहा है कि वो ग्राउंड से 175 फीट की हाइट पर है, ठीक है। मींस के ग्राउंड से 175 फीट अबव है, और इस स्लाइड की लेंथ कितनी है, 200 फीट, ठीक है। ये हमारे पास वाटर स्लाइड है जिसकी लेंथ है 200 फीट, और ये ग्राउंड से कितने अबव है, 175 फीट अबव द ग्राउंड है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द स्लाइड, ठीक है। हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना है, कहां तक का, बॉटम ऑफ स्लाइड तक का, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, ठीक है।
डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ तक। ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम अपनी ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। ये आ गया ग्राउंड, ठीक है। तो ये दो अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी बन जाएगा हमारे पास एंगल अल्फा, ठीक है। अब हमारी राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है। तो गिवन हमें क्या क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है अल्फा एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा हम नोट डाउन कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, BC is equals to 175 फीट और AB वो कितनी गिवन है, 200 फीट। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो है साइन की, ठीक है। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू BC बाय AB, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। साइन अल्फा इज इक्वल टू BC है 175 डिग्रीज, BC है 175 फीट और AB है 200 फीट। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0.875। अब अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो साइन इनवर्स कर लेंगे। अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.875। तो इसका साइन इनवर्स लेंगे तो ये आ जाएगा 61 डिग्रीज। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा, 61 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, Zen wants to measure the height of tree. He walks exactly 50 meter from the base of the tree and looks up that the angle from the ground to the top of the tree is 33 degree. How tall is the tree? ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि Zen एक ट्री की हाइट को मेजर करना चाहता है। ये हो गया हमारे पास ट्री, ठीक है। तो वो क्या करता है, ही वॉक्स एग्जैक्टली 50 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो वो बेस ऑफ द ट्री से 50 मीटर अवे जाता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, ही लुक्स अप दैट द एंगल फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द ट्री इज 33 डिग्री। और वो क्या देखता है कि ट्री की टॉप का ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 33 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 33 डिग्रीज। हाउ टॉल इज द ट्री, तो हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं CAB, ठीक है। हमें एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है और सेकंड साइड फाइंड आउट करनी है। तो इस एंगल को हम अल्फा का नाम दे देते हैं। गिवन डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल्स टू 50 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 33 डिग्री। हमें फाइंड आउट करनी है BC मींस के हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, ठीक है। तो नोन साइड परपेंडिकुलर है और अननोन बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो होती है टेंजेंट की, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू BC बाय AC, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू 33 डिग्रीज है, BC फाइंड आउट करना है तो ये x आ जाएगा और AC है 50 मीटर्स, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई टेंजेंट 33 डिग्रीज। टेंजेंट 33 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल्स टू 50 इंटू 0.6494। टेंजेंट 33 की वैल्यू क्या है, 0.6494। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 32.47 यूनिट आ जाएगा मीटर का। तो ट्री की हाइट क्या है, 32.47 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रॉम 100 मीटर ऑब्जर्वेशन टावर ऑन द बीच a man sight a whale in difficulty. The angle of depression of the whale is 7 degree. How far the whale from the short line? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक टावर है जिसकी हाइट गिवन है हमें 100 मीटर, ठीक है। एक मैन है जो कि एक वेल को देखता है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, 7 डिग्रीज, ठीक है। तो यहां से मैन
वेल को देखेगा, ठीक है, ये पॉइंट है जहां पर वेल मौजूद है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, 7 डिग्री, ठीक है। तो हमें बताना है हाउ फार द वेल फ्रॉम द शॉर्ट लाइन, शॉर्ट लाइन हमारे पास यही होगी टावर की, ठीक है। तो यहां से हमें डिस्टेंस बताना है, वेल और शॉर्ट लाइन के दरमियान में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये भी 7 डिग्री हो जाएगा। तो इनकी नेमिंग कर लेते हैं, सी, ए एंड बी, ठीक है। तो हमें गिवन है साइड बी सी और फाइंड आउट करनी है साइड ए सी, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल अल्फा भी हमें गिवन है 7 डिग्री, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, गिवन डाटा है हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी हमें गिवन है 100 मीटर्स और एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 7 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी। नोन साइड हमारे पास बेस है और अननोन साइड परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और बेस में हमारे पास रेशियो होती है टेंजेंट की, ठीक है। टेंजेंट अल्फा, हम एंगल अल्फा यूज करेंगे क्योंकि बेस का एंगल क्या है, बेस पर जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू गिवन है 7 डिग्री, तो वैल्यूज पुट कर लेंगे, बी सी 100 है और ए सी फाइंड आउट करना है और इसे हमने नाम दे दिया है एक्स का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 7 डिग्री। तो टेंजेंट 7 डिग्री किसके इक्वल होगा, 0.123, ठीक है। अब 100 को डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये आ जाएगा 814.43 और यूनिट कौन सा यूज होगा, मीटर्स, क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन यूनिट है वो मीटर्स का है। इस तरह से हमें डिस्टेंस फाइंड हो गया है वेल और शॉर्ट लाइन के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरूबा इज सिटिंग ऑन ग्राउंड मिडवे बिटवीन टू ट्रीज 100 meter apart. The angle of elevation of the tops of the tree are 13 degree and 18 degree. How much taller is one tree than the other? तो क्या कहा जा रहा है कि अरूबा दो ट्रीज के बिल्कुल मिड में है। ये दो ट्रीज हैं जिनके मिड में अरूबा बैठी है और इन दोनों ट्रीज के दरमियान डिस्टेंस कितना गिवन है, 100 मीटर्स का, ठीक है। The angle of elevation of the tops of the tree are 13 degrees and 18 डिग्री, ठीक है। और दोनों ट्रीज का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है, एक का 13 डिग्री है और दूसरे का 18 डिग्री है, ठीक है। हाउ मच टालर इज वन ट्री देन द अदर, हमें बताना है एक ट्री दूसरे की निस्बत कितना बड़ा है, ठीक है। तो हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो एक ट्री हमारे पास ए ई होगा, इसको हम एक्स कह देते हैं और दूसरा ट्री डी सी होगा, इसको हम वाई कह देते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले इन दोनों के हाइट फाइंड आउट करेंगे दोनों ट्रीज की और फिर बड़े में से छोटे की हाइट को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक ट्री जो है दूसरे की निस्बत कितना बड़ा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास डाटा गिवन है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। डाटा क्या गिवन है, ए और सी गिवन है 100 मीटर्स, ठीक है। और यहाँ पर टू एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एक को हम अल्फा का नाम दे देते हैं और दूसरे को बीटा का, ठीक है। तो अल्फा हमें गिवन है 13 डिग्रीज और बीटा गिवन है 18 डिग्रीज, ठीक है। ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और फाइंड आउट हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रीज की हाइट, ठीक है। पहले हम हाइट फाइंड आउट करेंगे फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। तो अब अगर हम ये ट्राइंगल ए बी ई कंसिडर करें तो इसमें हमें ए बी लेंथ गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम ए बी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है कि पॉइंट बी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए और सी का, ठीक है। तो हम ए बी और बी सी पहले फाइंड आउट करेंगे कि इनकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एज, अब ये दोनों इक्वल लेंथ है, ए बी इज इक्वल्स टू
बी सी इज इक्वल्स टू, और ये दोनों किसका हाफ है, ए सी का, 1/2 ए सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे ए सी क्या गिवन है, 100 मीटर्स गिवन है, तो दो ट्रीज के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर का। ठीक है, और बी क्या है, उसका मिड पॉइंट है, मींस के बी का डिस्टेंस ए से और बी का डिस्टेंस सी से इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा 50, तो ये दोनों साइड्स की लेंथ कितनी आ जाएगी 50 मीटर्स। ठीक है, तो अब हम बारी बारी दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे और इनकी हाइट फाइंड आउट करेंगे ट्रीज की। इन ट्राइंगल, पहले हम ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी ई, ए बी ई, तो अब हमारी नोन साइड कौन सी है, ए बी जो कि 50 मीटर्स है, अभी हमने फाइंड आउट की है, और अननोन साइड है ए ई। ठीक है, मीन्स के परपेंडिकुलर अननोन और बेस नोन है, परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो होती है टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट बीटा, इस एंगल को हमने नाम दिया था बीटा का, टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाय ए बी। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे, टेंजेंट बीटा की वैल्यू है 18 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, सॉरी ए ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि बी ई हमें जबकि ए बी हमें गिवन है 50, तो यहाँ 50 आकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 इंटू टेंजेंट 80 किसके इक्वल है 0.3244। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16.24। ठीक है, तो एक ट्री की हाइट आ गई है जो कि क्या है 16.24। ठीक है, अब हम सेकंड ट्री की हाइट फाइंड आउट करेंगे सी डी। ठीक है, तो इसके लिए हम सेकंड ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी। तो अब इसमें भी हमें क्या है, ये हमने फाइंड आउट की थी, लेंथ 50 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर अननोन है और बेस नोन है। परपेंडिकुलर और बेस में रेशो होती है हमारे पास टेंजेंट की, तो टेंजेंट अल्फा, क्योंकि इस एंगल को हमने अल्फा का नाम दिया है तो यहाँ पर हम अल्फा लिखेंगे, इज इक्वल्स टू डी सी डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 13 डिग्रीज और डी सी हमें फाइंड आउट करना है, जबकि बी सी है 50 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टेंजेंट 13, तो टेंजेंट 13 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी 0.2309। ठीक है, अब इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 11.54। तो अब दोनों ट्रीज की हाइट आ गई है हमारे पास, फर्स्ट जो ट्री था उसके 16.24 और सेकंड की 11.54 है। ठीक है, अब फर्स्ट ट्री की हाइट ग्रेटर है सेकंड ट्री से, तो अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहला ट्री जो है दूसरे की निस्बत कितना बड़ा है। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे x माइनस वाई 16.24 माइनस 11.54, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 4.7 और यूनिट हमारे पास क्या है मीटर। ठीक है, मींस के फर्स्ट ट्री जो है 4.7 मीटर बड़ा है सेकंड ट्री की निस्बत। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री टी इज 27 डिग्री। ठीक है, तो एक ट्री है टी, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 27 डिग्रीज फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, ठीक है, ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हॉक एच। ठीक है, एक हॉक है एच फ्लाइंग डायरेक्टली अबव द ट्री इज 43 डिग्री। ठीक है, एक हॉक है जो कि डायरेक्टली ट्री के अबव है, ठीक है, पॉइंट एच पर, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है हमें 43 डिग्री। ठीक है, और सेम पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 43 डिग्रीज। द ट्री इज 12.7 मीटर टॉल, और ट्री की हमें हाइट गिवन है यहां से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है 12.7 मीटर्स।
हाउ हाई इज द हॉक अबव द ग्राउंड। तो हमें हॉक की हाइट बतानी है कि मीन्स कि वो ग्राउंड से कितनी बुलंदी पर है, ठीक है। मीन्स कि हमें फाइंड आउट करना है टी एच, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी का और ये कह देते हैं हम ए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास टू राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए, एक ए टी बी और दूसरी है ए टी एच, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टी एच फाइंड आउट करना है। मीन्स के हॉक की ग्राउंड से हाइट, मीन्स के वो कितनी हाइट पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ट्राइंगल ए टी बी लेंगे और वहां से हम इस ट्राइंगल को यूज करके बेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंडली हम ये ग्रेटर ट्राइंगल लेंगे ए टी बी, ठीक है। फिर इसके बाद हम ये बड़ी ट्राइंगल लेंगे ए टी एच, ठीक है। तो ये बेस की वैल्यू यूज करके हम फिर ये परपेंडिकुलर टी एच फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है टी बी, हाइट ऑफ ट्री 12.7 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दो एंगल्स हैं, एक को हम अल्फा कह देते हैं और दूसरे को कह देते हैं बीटा, ठीक है। तो ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा कह देते हैं 27 डिग्रीज और हॉक का एंगल कह देते हैं बीटा, वो हो जाएगा 43 डिग्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये छोटे ट्राइंगल ए टी बी कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल ए टी बी, ठीक है। तो नोन साइड कौन सी है हमारे पास, टी बी है, और अननोन साइड कौन सी, हमें फाइंड आउट कौन सी करनी है, इसके लिए ए टी फाइंड आउट करनी है। तो इसको नाम दे देते हैं एक्स का, ठीक है। नोन साइड परपेंडिकुलर है और अननोन साइड बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रेशो होती है टेंजेंट की, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू टी बी डिवाइडेड बाय ए टी, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 27, टेंजेंट 27 डिग्रीज इज इक्वल्स टू टी बी हमें गिवन है 12.7 और टी ए टी को हमने नाम दे दिया है एक्स का, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 12.7, ये यहाँ पर आके टेंजेंट डिवाइड हो जाएगा, टेंजेंट 27 डिग्रीज। अब हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.5095। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 24.9, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास x की वैल्यू मीन्स की बेस। अब हम ये बड़ी वाली ट्राइंगल ए टी एच कंसिडर करेंगे और वहां से हम टी एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन ट्राइंगल ए टी एच। अब यहाँ भी हमारे पास जो अननोन है वो परपेंडिकुलर है और जो नोन है वो बेस है। तो इसमें रेशो आ जाएगी टेंजेंट की, लेकिन इस केस में हमारे पास एंगल कौन सा यूज होगा, बीटा का, ठीक है। क्योंकि ए एच और ए टी के दरमियान एंगल कौन सा है, बीटा का, जो कि कितना गिवन है 43 डिग्रीज। टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू टी एच बाय ए टी, ठीक है। ए टी अभी हमने फाइंड आउट किया है एक्स के इक्वल है, तो टेंजेंट 43 डिग्रीज इज इक्वल्स टू टी एच डिवाइडेड बाय 24.9। तो अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। टी एच इज इक्वल टू 24.9 मल्टीप्लाई टेंजेंट 43, ठीक है। 24.9 को मल्टीप्लाई करेंगे, टेंजेंट 43 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0.9325। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, टी एच इज इक्वल्स टू 23.24 और यूनिट आ जाएगा मीटर्स, ठीक है। तो सिंपली हमने रेशियोज को यूज करके लेंथ फाइंड आउट कर ली है। तो सिंपली हमने रेशियोज को यूज किया है और हमारा सोल्यूशन आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, दिस डायग्राम शोज अ falcon F on a tree with a squirrel S and chipmunk C on the ground. From the falcon, the angle of depression of the animals are 36 degree and 47 degree. How far apart are the animals on the ground? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक फेल्कन एफ है जो कि ट्री पर मौजूद है, एफ जी ट्री को शो कर रहा है, ठीक है, दो एनिमल्स हैं, स्क्वायरल एंड चिपमंक, ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राउंड में मौजूद है, ठीक है, तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से गिवन है, फेल्कन से इन दोनों एनिमल्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है, एक का 36 है, स्क्वायरल का 36 है और चिपमंक का 47 है, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ फार अपार्ट द एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, तो हमें ये बताना है कि इन दोनों एनिमल्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ये एक दूसरे से कितना दूर है, तो सी एस हमें फाइंड आउट करना है, जो गिवन डाटा है वो है हमारे पास एफ जी मीन्स के ट्री की हाइट हमें गिवन है 15 मीटर, ठीक है, इसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एक को हम अल्फा कह देते हैं और सेकंड को हम बीटा कह देते हैं, अल्फा एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कितना गिवन है 36 डिग्रीज और सेकंड बीटा हमें गिवन है 47 डिग्रीज, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये हमारे पास 36 हो जाएगा, मीन्स कि ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा और ये हो जाएगा 47 डिग्रीज, ठीक है, इसका एंगल हमारे पास 47 है, तो यहाँ पर अल्टरनेट होने की वजह से ये भी 47 हो जाएगा और इसको हम बीटा का नाम दे देंगे। तो अब हम ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉलर ट्राइंगल, इसकी हेल्प से हम बेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि हम सी एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सके, ठीक है, किस तरह से, क्योंकि जी एस हमारे पास किसके इक्वल है, जी सी प्लस सी एस के इक्वल है, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सी एस, ठीक है, लेकिन हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्मॉलर ट्राइंगल की हेल्प से हम जी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और जो ग्रेटर ट्राइंगल है, जो बिगर है, एफ जी सी, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जीएस, ठीक है, तो जीएस और जीसी को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा सीएस, ठीक है, तो सीएस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें कौन सी दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जीएस और जीसी, ठीक है, तो जीसी की वैल्यू हमारे पास कौन से ट्राइंगल कंसिडर करने से आएगी, जीसीएफ, ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं इन ट्राइंगल GCF, ठीक है, नोन साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है और अननोन साइड है बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस में हमारे पास रेशो होती है टेंजेंट की, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू एफ जी डिवाइडेड बाय जी सी, ठीक है, बीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, बीटा की वैल्यू है हमारे पास 47 डिग्रीज, तो एफ जी हमें गिवन है 15 मीटर है और जी सी फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो टेंजेंट 47 डिग्रीज की वैल्यू पुट कर लेंगे, टेंजेंट 47 किसके इक्वल आ जाएगा 1.072, 15 डिवाइडेड बाय GC, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो GC इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 1.702, तो इन दोनों को डिवाइड करने से क्या आ जाएगा 13.987, ठीक है, तो जीसी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे जीएस, ठीक है, जीएस के लिए हम ये बड़ी वाली ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे जीएसएफ को, ठीक है, एंगल यहाँ पर बन रहा है अल्फा, ठीक है, इन ट्राइंगल जीएसएफ, ठीक है, तो नोन साइड हमारे पास कौन से परपेंडिकुलर और अननोन है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में रेशो होती है टेंजेंट की, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू एफ जी डिवाइडेड बाय जी एस, ठीक है, अल्फा की वैल्यू पुट कर लेंगे, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 36 डिग्रीज, तो एफ जी की वैल्यू है 15 और जी एस हमें फाइंड आउट करना है, तो टेंजेंट 36 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, तो टेंजेंट 36 की वैल्यू आ जाएगी 0.7265, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय GS, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, GS इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 0.7265, इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 20.646, ठीक है, अब हमने फाइंड आउट कर लिया है GS की वैल्यू और GC की, ठीक है, तो
अब इस इक्वेशन में पुट करके हम फाइंड आउट कर लेंगे सी एस की वैल्यू। जी एस किसके इक्वल है, 20.646 के इक्वल, और जी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 13.987 प्लस सी एस। ठीक है, सी एस फाइंड आउट करना है, इसको यहाँ पर लाके माइनस कर लेंगे, 20.646 माइनस 13.987 इज इक्वल्स टू सी एस। इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 6.66 इज इक्वल्स टू सी एस। तो दोनों एनिमल्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 6.66, और यूनिट आ जाएगा मीटर का। सी एस इज इक्वल्स टू 6.66 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू गे वायर सपोर्ट अ फ्लैग पोल FH. The first wire is 11.2 meter long and has an angle of elevation of 39 degree. The second wire has an angle of elevation of 47 degree. How tall is the flagpole? ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि टू वायर्स है EG और EF। ठीक है, ये दो वायर्स है जो कि फ्लैग पोल के साथ सपोर्टेड है। फ्लैग पोल कौन सा है, हमारे पास FH है। ठीक है, द फर्स्ट वायर इज 11.2 मीटर लॉन्ग। जो फर्स्ट वायर है EG, उसकी लेंथ हमें गिवन है 11.2 मीटर, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 39 डिग्रीज। ठीक है, EG का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 39 डिग्रीज। द सेकंड वायर हैज एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 47। जो सेकंड वायर है EF, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 47 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ टॉल इज द फ्लैग पोल। फ्लैग पोल की हाइट क्या है, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम जो गिवन डाटा है वो नोट डाउन कर लेते हैं। वायर की लेंथ गिवन है EG इज इक्वल्स टू 11.2 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट को हम कह देते हैं अल्फा और सेकंड को हम कह देते हैं बीटा। अल्फा हमें गिवन है 39 डिग्रीज और बीटा क्या गिवन है 47 डिग्रीज। तो इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलर ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। स्मॉलर ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, EH एंड G। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका क्या बन रहा है, अल्फा। नॉन साइड है हमारे पास EG 11.2 मीटर। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे इसकी हेल्प से EH। ठीक है, EH फाइंड आउट करेंगे, फिर EH की हेल्प से हम फ्लैग पोल की हाइट मींस के FH फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम ये वाली ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल EHG, तो नॉन साइड बेस नॉन साइड हाइपोटेन्यूज है जबकि अननोन साइड बेस है। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो होती है कॉस। तो हम यहाँ पर कॉस की रेशियो ले लेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू EH बाय EG। वैल्यूज पुट कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू है 39 डिग्रीज और EH की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वो एज इट इज आ जाएगा, और EG की वैल्यू गिवन है 11.2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EH इज इक्वल्स टू 11.2, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा कॉस के साथ, कॉस 39 डिग्रीज। कॉस 39 की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये आ जाएगी 0.777। नेक्स्ट इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो EH की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 8.704। तो ये आ गया हमारे पास EH। अब EH की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे FH। ठीक है, अब हम ये बड़ी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे EH एंड F। ठीक है, अब हमारी नोन साइड कौन सी है, EH है, और अननोन साइड कौन सी है, FH है। ठीक है, तो मींस के परपेंडिकुलर अननोन है और बेस नोन है। परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो होती है टेंजेंट, और एंगल यहाँ पर कौन सा आएगा, बीटा का। ठीक है, क्योंकि FE और EH में कौन सा एंगल है, बीटा का। ठीक है, तो टेंजेंट बीटा आ जाएगा। इन ट्राइंगल EHF टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर FH है और बेस है EH। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। बीटा की वैल्यू है 47, FH हमें फाइंड आउट करना है, और EH की वैल्यू है 8.704। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, FH इज इक्वल्स टू 8.704 टेंजेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम टेंजेंट 47 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पुट कर लेंगे। टेंजेंट 47 की वैल्यू आ जाएगी 1.7072। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.3
9.33। बीस के फ्लैग पोल की हाइट हमारे पास क्या आ गई है, 9.33 यूनिट है मीटर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।